हेलो दोस्तों, अंतरिक्ष क्लास में आज आपका स्वागत है। हम मेवाड़ के बारे में पहले 4 वीडियो हम डिस्कशन किया है और हम बप्पा रावल तक पढ़ लिया है। अब हम अल्लट के बारे में शुरू कर रहे हैं। अल्लट जो आलू रावल के नाम से प्रसिद्ध है। अल्लट या अल्लड़ या अल्लट। अल्लट तीनों नाम एक ही है जो अल्लट के हैं। हमें अल्लट है, अल्लट की उपाधि है जो आलू रावल है, जो हमें भाटों द्वारा लिखित ग्रंथों में प्राप्त होती है। आलू रावल अल्लट की उपाधि वो आलू रावल है। अल्लट ने एक हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया था। हूण राजकुमारी हरिया देवी हरिया देवी के साथ विवाह किया था। ये भारत राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। जो अल्लट और हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ हुआ था वो प्रथम राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह। अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। ये हूण थे वो एक लड़ाकू जाति थी। क्या थी? लड़ाकू। हूण थी वो एक लड़ाकू जाति थी। जो हूण की एक राजकुमारी थी हरिया देवी, हरिया देवी के साथ अल्लट ने विवाह किया और अल्लट ने ही मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही की स्थापना की। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही की स्थापना की। ब्यूरोक्रेसी। जो मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही की स्थापना किसने की? तो अल्लट ने की। और अल्लट ने अब एक नगर बसाया, अहाड़। अहाड़ नगर बसाया और अहाड़ को अपनी राजधानी बनाया। अहाड़ को अपनी राजधानी बनाई। अहाड़ को अपनी राजधानी बनाई और अहाड़ में एक जगत अंबिका माता मंदिर का निर्माण कराया, जो जगत गांव में जो अहाड़ में स्थित है। जगत अंबिका मंदिर का निर्माण कराया। जगत अंबिका माता मंदिर का निर्माण कराया, जो जगत गांव में स्थित है। अहाड़ उदयपुर में स्थित जगत ग्राम। और ही अल्लट ने ही वरा या विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। ये वारा है जो ये विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है। विष्णु ने यह तीसरा अवतार क्यों लिया? तो क्योंकि मतलब पृथ्वी पर इतने पाप बढ़ गए थे, जिसके कारण भगवान विष्णु को तीसरा अवतार वारा अवतार लेना पड़ा।
जो वराह अवतार है वो सुअर, सिर है उसका सुअर के समान है। और जब एक राक्षस या दैत्य जिसका नाम हिरण्याक्ष था, उसने धरती को उठाकर समुद्र में डाल दिया, तो भगवान विष्णु को तीसरा अवतार वराह अवतार के द्वारा उस हिरण्याक्ष का वध कर दिया गया। और हिरण्याक्ष वध करने के बाद पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला गया। आपने कई चित्र लगे हुए वहां पर देखा होगा कि भगवान विष्णु है जो मुंह में यानी दांतों के बीच में सूर्य पृथ्वी को लिए हुए है और पृथ्वी चारों मेर उसमें घूम रही है अंदर। वही विष्णु यानी विष्णु का तीसरा अवतार वराह अवतार माना जाता है। यहाँ तक अलट के बारे में इतने ही हमें जानकारी मिलती है। अलट जो है वो 10वीं शताब्दी में शासक थे। 10वीं शताब्दी के शासक हैं। अलट की उपाधि है जो आलू राहुल है, जो भाटों द्वारा लिखित ग्रंथों में मिलती है। और अलट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया। और जो अंतर्राष्ट्रीय विवाह यानी राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय विवाह है अलट और हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ हुआ था। जो रतन सिंह जी और पद्मनी के बीच वाला वो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाह, वो पहला विवाह नहीं है। पहला विवाह पूछे तो अलट और हूण राजकुमारी हरिया देवी के बीच में हुआ था। इसके बाद अलट के बाद में हम रण सिंह के बारे में पढ़ेंगे जो इन्हीं वंश में शासक हुए थे। अब पढ़ते हैं रण सिंह के बारे में। रण सिंह 1158 ईस्वी में शासक थे। रण सिंह ने आहोर पहाड़ी पर किला बनवाया। आहोर पहाड़ी पर किला बनवाया। और रण सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम था सेम सिंह, दूसरे का नाम था राहा। राहा वही शासक है जिसने सिसोदिया ग्राम में अपनी शाखा स्थापित की थी। सिसोदिया ग्राम में सिसोदा जो बाद में हमीर थे जिसने अपने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। और शेम सिंह है वो राउत शाखा। राउत शाखा का जो शुरुआत है शेम सिंह से ही मानी जाती है। हम पहले पढ़ते हैं कि बप्पा राव ने भी राहुल की उपाधि लगाई थी, लेकिन वो राहुल की उपाधि लगाते थे वो अलग थी। यहाँ पर शेम सिंह ने ही राहुल शाखा में यानी राहुल की उपाधि लगाना आरंभ शेम सिंह से ही माना जाता है। अब शेम सिंह पर राहुल शाखा का अंत हुआ। जो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ को अपने अधिकार में ले लिया। तो फिर सिसोदिया ग्राम के जो यानी जो थे सामंत हमीर ने मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन था उनको वहां से हराकर और फिर सिसोदिया ग्राम यानी सिसोदिया वंश की स्थापना की हमीर ने 1326 ईस्वी में। यहाँ से सिसोदिया वंश की स्थापना माना जाते हैं। अब शेम सिंह के दो पुत्र हुए, एक का नाम है सामंत सिंह और दूसरे का नाम है कुमार सिंह।
सामंत सिंह जब शासक बने तो 1172 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर आक्रमण करके मेवाड़ को अपने अधिकार में ले लिया और मेवाड़ के शासक थे सामंत सिंह वहां से भागकर बागड़ प्रदेश यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में चले गए। बागड़ प्रदेश डूंगरपुर व बांसवाड़ा में चले गए। अब कीर्तिपाल चौहान ने जब 1172 ईस्वी में अधिकार कर दिया मेवाड़ पर, तो कीर्तिपाल चौहान जो अल्लट है, अल्लट का पुत्र था और उनका जो साम्राज्य था वो पाली यानी पाली नाडोल में शासन करते थे। कीर्तिपाल चौहान ने अपनी जालोर पर आक्रमण किया और जालोर के जो परमार थे, परमार को हराकर अपनी शाखा सोनगरा शाखा की स्थापना की। सोनगरा शाखा यानी सोनगरा उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जालोर का किला बना जिस पहाड़ी पर बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम भी सोनगिरी पहाड़ी है, इसी कारण वे सोनगरा चौहान कहलाए। अब क्या होता है, जब मेवाड़ पर यानी कीर्तिपाल अधिकार कर लेते हैं और कीर्तिपाल अधिकार कर लेने के बाद सामंत सिंह जो है वो पृथ्वीराज चौहान यानी अजमेर के जो शासक थे पृथ्वीराज चौहान के जो बहनोई थे, क्योंकि कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर आक्रमण करने का एक कारण था क्योंकि सामंत सिंह की शादी पृथ्वीराज चौहान की बहन पृथ्वीबाई से हुई थी। पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीबाई की शादी सामंत सिंह की शादी पृथ्वीबाई से हुई थी। पृथ्वीबाई पृथ्वीराज चौहान की बहन थी। पृथ्वीराज चौहान की बहन थी जिसकी शादी सामंत सिंह के साथ हुई थी। अब पृथ्वीराज चौहान और कीर्तिपाल चौहान के बीच थोड़ी बहुत अनबन होने के कारण पृथ्वीराज चौहान तो वहाँ अपने साम्राज्य था उसका तो विशाल साम्राज्य था, तो कीर्तिपाल ने इसका बदला लेने के लिए मेवाड़ पर यानी पृथ्वीराज चौहान की जो बहनें थे सामंत सिंह पर आक्रमण किया और मेवाड़ पर अधिकार कर दिया। अब सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह ने 1179 ईस्वी में मेवाड़ पर फिर आक्रमण किया वापस और मेवाड़ को अपने कब्जे में ले लिया कीर्तिपाल चौहान को हराकर। मेवाड़ पर कुमार सिंह ने कब आक्रमण किया? तो 1179 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ को अपने अधिकार में ले लिया। अब कुमार सिंह उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे और आज इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।